हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रीमियम लर्निंग्स। तो अभी तक सी प्रोग्रामिंग सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है एंड वी हैव सीन द फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट दैट इज द इफ स्टेटमेंट। अभी इस वीडियो में हम हमारे जो रिमेनिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के स्टेटमेंट है उनको देखने वाले हैं और उनका एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. अभी हमने इफ स्टेटमेंट में देखा था कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है तभी जाके हमारा जो इफ ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो ही जाके वो जो इफ ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन अगर फॉल्स रही तो वो कंप्लीटली इफ ब्लॉक को निग्लेक्ट करके कंपाइलर इफ ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट करता है। अभी बहुत बार ऐसा होता है, राइट, कि अगर हमारा कोई कंडीशन, राइट, अगर वो ट्रू होता है तभी जाके हम वो एक टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, अगर नहीं होता है तो देन क्या, राइट। जैसे कि हमने जब डिसीजन मेकिंग का जो स्टेटमेंट देखा था, राइट, कि अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 रहेंगे तो भी जाके वो डिस्टिंक्शन के साथ पास होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर वो 70% के अबव पास नहीं हो रहा है, राइट, लेकिन वो स्टिल पास हो रहा है, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो वो स्टिल पास हो रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, राइट। अगर वो 70% से ज्यादा नंबर्स लेके पास हो रहा है तो वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहा है, अगर 70% से कम नंबर है लेकिन वो स्टिल पास तो हो रहा है, राइट। दैट मीन्स हम सिंपल उसके लिए पास मैसेज भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट दैट इज इफ एल्स। अभी ये इफ एल्स का सिंटैक्स जो है वो क्या कहता है कि ये इफ एल्स का सिंटैक्स है, राइट। ये क्या बोल रहा है कि ये जो कंडीशन है अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू है एंड इफ इट इज फॉल्स तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 देन इट विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो परसेंटेज है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और पास क्या करेगा, क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, पास विद डिस्टिंक्शन, राइट। अगर नहीं है, लेस देन इक्वल टू 75 है तो क्या मैसेज प्रिंट करना चाहिए, पास। हम जब अभी एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करेंगे इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट। कैसे, चलो आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। टाइप करो प्रोग्राम को #include stdio.h void main, scanf %d address of marks, right. If marks is greater than equal to 40 so it should display the message like printf student, चलो सिंपल मैसेज कर देते हैं, पास। एल्स सेमीकोलन देना मत भूलना, सेमीकोलन डिनोट्स एंड ऑफ द स्टेटमेंट, फेल। इसको हम सेव करते हैं इफ एल्स से, इसको हमने सेव किया, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से 45 तो क्या रिजल्ट आया, पास, राइट। मैं इसको और एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं डालता हूँ लेट्स से 39, क्या रिजल्ट आया, फेल। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कंडीशन है, राइट, ये कंडीशन अगर फेल हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फेल हुई, फॉल्स हुई, इफ ट्रू तो इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, इफ फॉल्स इट विल एग्जीक्यूट दी एल्स पार्ट। तो मैं इसको आपको और अच्छे से लिख के देता हूँ। अगर कंडीशन ट्रू रहती है, राइट, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है तो वो इफ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है, राइट। क्लियर है, ये हो गया इफ एल्स का, राइट। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स।
अभी नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या, कि हम कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करने वाले हैं। इसका अगर अब मैं आपको सिंटैक्स दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। सो ये सिंटैक्स है नेस्टेड इफ एल्स का, राइट। यहाँ पे कंडीशन के अंदर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, राइट। अभी फॉर एग्जांपल इसके लिए हम डिस्कस करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल। अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने आफ्टर 10th साइंस लिया, राइट। साइंस एज अ फील्ड उसने चूज की, लेकिन साइंस में भी उसके पास ऑप्शंस होंगे, राइट। होता है ना, साइंस में कोई जनरल साइंस लेता है, राइट, कोई कंप्यूटर साइंस लेता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है ना। कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं, राइट। अभी आर्ट्स में भी फील्ड्स हो सकती है, कॉमर्स में भी फील्ड्स हो सकती है, लेकिन मुझे उन फील्ड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। लेकिन यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं। साइंस लेने के बाद भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम साइंस में कौन सी एक स्पेसिफिक फील्ड है 11th-12th के लिए, राइट। तो यही हम यहाँ पे करेंगे कि हम कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम रिसेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट, हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे जो मार्क्स है, इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितने लिए थे हमने, 40 लिए थे, 40, राइट। देन इस कंडीशन के अंदर भी हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो इसने मैसेज प्रिंट करना चाहिए डिस्टिंक्शन वाला, एल्स क्या आएगा, पास वाला मैसेज आएगा, राइट। और इस इफ ब्लॉक को जो एल्स आएगा वो क्या प्रिंट करेगा, फेल, राइट। अभी इसी सिनेरियो को हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे कोड में, राइट। चलो देखते हैं, एक नया कोड लिखते हैं, Ctrl+N #include stdio.h void main int marks। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस इफ के अंदर मैं और एक इफ लिख रहा हूँ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, printf pass with distinction else pass nested if else, ठीक है। इसको क्लोज करके आप एक बार ये कोड देख लो, राइट। मतलब यहाँ पे हमने ये सिनेरियो क्यों जनरेट किया, अबव 40 दैट मीन्स पास तो है ही, लेकिन जब किसी भी स्टूडेंट को अबव 75% या 75% आते हैं तो वो पास विद डिस्टिंक्शन का, कि डिस्टिंक्शन से पास हुआ है भाई, राइट, हाँ है ना, राइट। तो हम यहाँ पे वही चेक करें कि अगर उसको 40 के अबव मार्क्स है दैट मीन्स वो क्लियरली पास है। बट ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि वो स्टूडेंट बस पास नहीं हुआ, वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ, इसलिए हमने क्या किया है, कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक की है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। इफ I enter the value as a 67, it will show pass only, right? If I enter the value as 87, it is showing pass with distinction, right? If I enter the value as a 38, it will show as a fail, right? तो हम एक तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यूजर हमें इनपुट दे रहा है कि किसी स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, राइट। On the basis of entered input, we are just displaying the result कि वो स्टूडेंट जस्ट पास हुआ है या डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है या फेल हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स में कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करें। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट आने वाला है इफ एल्स में, दैट इज द इफ एल्स लैडर। अभी लैडर मतलब आप सबको पता है एक्सीडी होती है, राइट। तो इफ एल्स लैडर में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए मल्टीपल टाइम्स चेक करते हैं। एक सिनेरियो में, एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए मल्टीपल कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती है, राइट। उस वक्त हम इफ एल्स लैडर को यूज करते हैं। अभी इफ एल्स लैडर का आप कंडीशन सिंटैक्स देख लो, राइट, कि दिस इज नथिंग बट द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स लैडर, कि यहाँ पे कंडीशन के बाद भी हम और एक कंडीशन एल्स स्पेस इफ। ये आप बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम इफ एल्स लैडर में काम करते हैं तो एल्स और इफ के बीच में स्पेस होता है, राइट।
अभी हम ये जो अभी एग्जांपल करने वाले हैं इफ एल्स लैडर का, वो कॉम्बिनेशन रहेगा इफ एल्स का, नेस्टेड इफ एल्स का और इफ एल्स लैडर का, जिससे आपको पूरा इफ एल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलो देखते हैं। लेट्स इंक्लूड stdio.h void main, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं कोड को, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है, राइट। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंडीशंस चेंज करने वाला हूँ। वो कैसे है अभी आपको पता ही चल जाएगा, राइट। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यस। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, पास विथ डिस्टिंक्शन, राइट। एल्स printf पास विथ फर्स्ट क्लास। तो हम यहाँ पे एक जनरल ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं, लैडर if else .c save, राइट। नाउ यहाँ पे else स्पेस if कि अगर मेरे मार्क्स लेस देन 60 है एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो इट शुड बी लाइक पास विद सेकेंड क्लास, राइट। इसी कंडीशन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लेस देन 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, राइट। एंड एल्स में आएगा printf फेल, ठीक है। अभी अगर आपको कोड अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ टेक्स्ट को। अभी आपको पूरे स्क्रीन में कोड दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने कॉम्बिनेशन बनाया है नेस्टेड इफ एल्स का प्लस इफ एल्स लैडर का। कैसे? यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक की, इस कंडीशन के अंदर हमने ये कंडीशन चेक की, राइट। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेस्टेड। Then we have created this ladder of if else, ठीक है। So अगर स्टूडेंट को greater than equal to 60 मार्क्स है, that means स्टूडेंट तो पक्का पास है फर्स्ट क्लास में, राइट। लेकिन जब स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं 60 अबव, राइट, वहां पे भी ऐसा चांस हो सकता है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 75 से अबव हो, राइट। दैट मीन्स वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ हो, राइट। तो उसलिए हमने कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन चेक की है कि अगर हमारा स्टूडेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मार्क्स है, राइट, तो वो इस फर्स्ट ब्लॉक में एंट्री करेगा। फिर कंडीशन चेक होगी कि मार्क्स स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है या नहीं, राइट। अगर होंगे तो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा कि स्टूडेंट पास विद डिस्टिंक्शन, राइट। देन अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 नहीं है, राइट, लेकिन उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई की है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, दैट मींस स्टूडेंट पास विद फर्स्ट क्लास, राइट। अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं है तो वो क्या आएगा सेकंड कंडीशन में कि वो चेक करेगा कि मार्क्स 60 और 50 के कैटेगरी के बीच में आते हैं क्या। अगर आते हैं तो वो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, पास विद सेकंड क्लास, राइट। अगर वो भी नहीं है तो वो क्या चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर 50 और 40 की कैटेगरी के बीच में आते हैं क्या। अगर आते हैं तो थर्ड क्लास। अगर इन तीनों कंडीशन को उसने सेटिस्फाई नहीं किया है तो दैट मींस एट द लास्ट कौन सा बचेगा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 40 से भी कम है, राइट। दैट्स व्हाई स्टूडेंट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, राइट। सो दिस इज अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स, राइट। तो अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स में हमने देखे स्टेटमेंट ऑफ इफ, बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स लैडर, राइट। मिलते हैं हम अगले वीडियो में स्विच केस के साथ। बाय फॉर नाउ।